Certificate aspirant, are you still struggling to qualify the exam, or are you willing to boost your marks or ranks? If you're looking for the answer to these questions, then this video is certainly going to benefit you. I will also dive deeper into the details so that you can get a clear picture about the same. Welcome to English Bliss. My name is Rachna. So let's start our video here. So the first question I'm going to start with, what is GATE examination? GATE stands for Graduate Aptitude Test for Engineering. These are conducted by IITs, right? IITs have introduced 6 new subjects, which you can see on my screen in humanities section, right? So you can see economics, English, philosophy, linguistics, psychology, and sociology. So these are the 6 subjects which have been included for the in the GATE examination, right? Well, I am making this video for a general student, so this is not specific to English, but few of the details will benefit to the non-English students as well, right? So apart from this, I'm also going to talk about the syllabus of English literature. At the end of the video, I'm going to talk about the 10 tips which will help you to excel in your examination, right? So let's start. तो सबसे पहले हम गेट का कंपैरिजन हम अदर एग्जाम्स के साथ करते हैं, राइट? तो इफ आई टॉक अबाउट एग्जाम्स जो कि जिनके सिलेबस प्रोबेबली जो है कॉमन होते हैं, बेसिकली जो कि मेन सब्जेक्ट होते हैं वो, राइट? तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम और आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेट एग्जामिनेशन या फिर थर्ड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जामिनेशन, ठीक है? तो हम वन बाय वन इसका जो कंपैरिजन है उसको देखेंगे। तो गेट एग्जामिनेशन जो है आप कब दे सकते हैं? व्हेन यू आर इन योर ग्रेजुएशन, जो है थर्ड ईयर में है आप, राइट? और या फिर आपने जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई इन दी गेट एग्जामिनेशन। जब आप अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में इसको अप्लाई करते हैं, देन यू गेट अ चांस टू परस्यू योर पोस्ट ग्रेजुएशन। आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं, और अगर आप अपने एमए को कंप्लीट करने के बाद गेट का एग्जाम दिया है, देन आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, राइट? और दूसरी एक और बात है कि कहीं-कहीं पर आपने सुना होगा कि गेट करने के बाद यू आल्सो गेट एन अपॉर्च्युनिटी टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन आईआईटीज। सो दैट अपॉर्च्युनिटी यू कैन आल्सो गेट दैट, बट लेट मी टेल यू द ट्रुथ कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जो है पीएचडीज को प्रेफरेंस दी जाती है, और ये हर जगह का सच है एक्चुअली। ठीक है? तो ट्राई टू गेट, इफ यू आर इन ग्रेजुएशन, ट्राई टू गेट योर पीजी डन, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, देन ट्राई टू गेट योर पीएचडी डन, ठीक है? दूसरी अगर हम बात करें सेट एग्जामिनेशन की, तो ये स्टेट लेवल के लिए होता है। दिस इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसका भी काम कुछ ऐसा ही होता है। व्हेन यू क्वालिफाई सेट एग्जामिनेशन, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इफ यू वांट यू कैन आल्सो गो फॉर पीएचडी आल्सो, बट वहां पर स्टाइपेंड उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है? तीसरा जो है नेट या फिर जेआरएफ, इनका भी जो है सिलेबस इज, मैं मेन पेपर की बात कर रही हूँ, जो मेन पेपर का जो सिलेबस है दैट इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल 3 एग्जामिनेशन। नेट में जो है आप यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, और जेआरएफ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? यू कैन गो फॉर पीएचडी, ठीक है? जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। जेआरएफ के लिए अलग है, एसआरएफ के लिए अलग है, ठीक है? तो दैट यू कैन चेक। एंड आगे देखते हैं। जो हमारे पास एस्पिरेंट्स होंगे वो 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे। एक एस्पिरेंट्स जो कि नेट की प्रिपरेशन करते हुए गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होंगे जो केवल और केवल गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो दोनों को क्या-क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो पेपर 2 के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यू कैन रेफर द सेम बुक्स फॉर सेट, नेट एंड गेट, ठीक है? इसी से आपकी जो है गेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बट जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सारी जो है अपनी तैयारियां करनी पड़ेंगी, बेसिक से क्लियर करना पड़ेगा।
ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट कि जो गेट का एग्जाम है, अब हम गेट एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो गेट का एग्जाम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये गेट का जो एग्जाम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट ए है। पार्ट ए जो आपका है वो है जनरल एप्टीट्यूड या फिर जीए। ठीक है, इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर और आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है इसमें, राइट। तो ये जो है पार्ट जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपको टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये एक मिक्स वे में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसके अंदर आपको काइंड ऑफ पजल्स, डिरेक्शन, प्रोबेबिलिटी, direction, probability, clock, sitting arrangement, missing numbers, board mass, pie chart, bar chart, etc. ठीक है, तो ये सारा जो है दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर पार्ट ए। ठीक है, तो ये पार्ट ए में यहाँ से चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो अब तक जितना भी पिछले क्वेश्चन पेपर में पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, तो दैट आई हैड गॉन थ्रू और वहां से मुझे ये सारी चीजें मिली हैं। तो फोकस ऑन योर, अब जैसे टेंसेस है तो हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेंगे। ठीक है, टेंसेस कर लेंगे ग्रामर वाले पोर्शन में। ठीक है, तो टेंसेस हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ग्रामर एंड टेंसेस वाले में। मैथ्स वाले में यू कैन गो फॉर परसेंटेज की, परसेंटेज आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आप देख सकते हैं, SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। जो वेरी बेसिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरल एप्टीट्यूड। ये बहुत इजी होता है, बस हमें थोड़ा-सा इसमें दिमाग लगाना होता है। ठीक है? दूसरा हम बात करेंगे पार्ट बी के बारे में, राइट? अब हमें पार्ट बी में क्या-क्या चीज़ें ध्यान देनी है? तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी इज़ नोन एज़ रीज़निंग कॉम्प्रिहेंशन। रीज़निंग एंड कॉम्प्रिहेंशन हम इसको बोल सकते हैं। हालाँकि हमारे जनरल एप्टीट्यूड में भी हमें रीज़निंग देखने मिलती है। तो जो जीए वाला पोर्शन होता है वो आई गेस सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर सभी स्टूडेंट गेट एस्पिरेंट्स के लिए सेम होता है। बट ये वाला जो सेक्शन है इसको XH B1 इसका कोड है। और ये जो है सारे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए ये क्या है, ये कॉमन पेपर है। ठीक है, तो ये सभी को ये चीज देखने मिलती है। इसके अंदर हमसे क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बेसिकली नॉर्मल चीज़ें ही, जैसे कि पंक्चुएशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो बेसिकली डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नरेशन भी बोलते हैं। जंबल जंबल्ड सेंटेंस, आर्टिकल, वर्ब, प्रीपोज़िशन हो गया। ठीक है, तो मोटा-मोटा आप देखेंगे कि ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज़ मैचिंग विद जनरल एप्टीट्यूड, राइट? इसी के अलावा आपसे कॉम्प्रिहेंशन के भी
क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली समटाइम्स दे विल आस्क यू अ जनरल कोई भी छोटा-सा पैसेज टाइप आपको दे देंगे और बोलेंगे कि ये इसका लॉजिकल इन्फेरेंस क्या है? या फिर कौन-सा लॉजिकल इन्फेरेंस फॉलो नहीं करता है? ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट या फिर जो दूसरा होता है, दूसरे में आपसे जो है किसी भी राइटर के वर्क का कोई एक्सर्प्ट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है वो बताइए। ठीक है? और अगला है पार्ट सी। अगला जो है वो है पार्ट सी, तो दैट बिकम्स योर कंसर्न्ड सब्जेक्ट। ठीक है? तो जिसका जो भी सब्जेक्ट होता है वो हो जाता है कंसर्न्ड सब्जेक्ट। बेसिकली आई प्रिपेयर यू फॉर इंग्लिश लिटरेचर, तो हमारा जो कोड है दैट इज़ XHC2। ठीक है? सभी सभी सब्जेक्ट्स के लिए कोड डिसाइडेड है, इकोनॉमिक्स के लिए C1 है, इंग्लिश के लिए C2 है और अदर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड्स असाइन है टिल C6। ठीक है? तो इसमें जो है हमसे क्या-क्या चीज़ें पूछेंगी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। पार्ट सी को जो है मैं डिवाइड करूँगी कुछ पार्ट्स में। इसमें आपसे ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, दलित लिटरेचर से भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। डू नॉट इग्नोर दैट थिंग, क्योंकि ये शायद आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चौथा है आपका कल्चरल थियरी, बेसिकली क्रिटिसिज्म जो थियरी है, कल्चरल स्टडीज एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है? और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं जिनको मैं आपको बता देती हूँ। तो ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर आपको जो है सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पर फोकस करना है, यानी कि 19th एंड 20th सेंचुरी का जितना भी पोएट्री, नॉवेल, ड्रामा लिखा गया है उस पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा कौन-कौन से सेक्शन हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस देखने मिलता है, तो मिडिल एज है, रेनेसां में भी सबसे ज़्यादा आपका जो है एलिज़ाबेथन एज से क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस्टोरेशन एज से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्यूरिटन एज से क्वेश्चन पूछा जाता है, मिल्टन एंड ऑल, एंड देन रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन एज, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक एज एंड अगला है विक्टोरियन एज से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी एजेस को मैंने अपनी स्क्रीन पे लिखा है, प्लीज़ इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के तभी जाइएगा। इंडियन की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन में आपको इंडियन के राइटर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है? इसमें आपसे जो है इंडियन एस्थेटिक्स भी पूछा जाएगा, लाइक रसा। ठीक है? इंडियन एस्थेटिक क्या है? रसा, नाट्यशास्त्र, इन सब से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, एस्थेटिक्स, ठीक है? इसमें जो सबसे कॉमन मैं एक नेम देख रही हूँ, गिरीश कर्नाड से क्वेश्चन, कालिदास से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू यहाँ पर ये राइटर फिक्स्ड नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल, ठीक है? तो इंडियन राइटर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दलित राइटिंग जो है, दलित राइटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से हुआ, कौन-कौन से प्रोमिनेंट राइटर हैं दलित राइटर में, तो ये भी आप ये पोर्शन भी तैयार कर लेना। अनदर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरल क्रिटिसिज्म। इसके अंदर आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है? तो ये जो प्लेटो, एरिस्टोटल हैं, दे बिलॉन्ग टू क्लासिकल क्रिटिसिज्म और इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जस्ट फॉर द ऑन द सेफर साइड आई एम राइटिंग क्लासिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस, लॉन्जाइनस ये आ जाते हैं, और दूसरा है मॉडर्न मॉडर्न क्रिटिसिज्म। ठीक है? तो मॉडर्न क्रिटिसिज्म के अंदर आपको कौन-कौन मिलेगा? मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म आपको देखने मिलता है। इसके अंदर आप किसको-किसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? कल्चरल स्टडीज़ एंड क्रिटिसिज्म दोनों को मिला करके इफ आई टॉक अबाउट किनको-किनको आपको डिटेल में करना है, तो क्लिंथ ब्रूक्स को आपको करना है, मिखाइल बाख्तिन को करना है। इन्होंने बहुत सारा इन्होंने बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, जैसे कि क्रोनोटोप, पॉलीफोनी, डायलॉगिज्म, कार्निवलेस्क, ये सारे, राइट? और इसके अलावा विलियम एम्सन है, सिगमंड फ्रॉइड का बहुत इम्पोर्टेंट
इड, ईगो, सुपर ईगो, इलेक्ट्रा एंड इडिपस कॉम्प्लेक्स फ्रॉइड का। उसके अलावा रोला बार्थ ने जो है डेथ ऑफ द ऑथर लिखा है, और इनसे जो है काफी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ विच यू सर्टेनली हैव टू कवर बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे कि मैजिक रियलिज्म है, टर्म्स जो होते हैं नॉर्मली जो आपको कहाँ से मिलेंगे, एम एच इब्राहिम की बुक से आपको टर्म्स मिल जाएंगे। अफ्रीकन लिटरेचर यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है, अफ्रीकन लिटरेचर आपको प्रिपेयर करना है। इसी के अलावा अमेरिकन लिटरेचर भी आपको नहीं छोड़ना है, अमेरिकन लिटरेचर भी आपको प्रिपेयर करना है। फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म है। इसके अलावा आपको लिंग्विस्टिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एब्सर्ड थिएटर इज इम्पोर्टेंट, एब्सर्ड थिएटर। इम्प्लाइड रीडर, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, फॉर्मलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसको हम डिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं, न्यू क्रिटिसिज्म है, या फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है। ट्रांसलेशंस और जो ट्रांसलेटर्स हैं वो, ट्रांसलेटर्स एंड ट्रांसलेशंस। पोस्ट कॉलोनियल राइटर वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, मेटाफिक्शन, न्यू हिस्टोरिसिज्म, डिटेक्टिव फिक्शन, डायस्पोरिक राइटर, पेन नेम्स जो राइटर के सूडो नेम्स होते हैं वो, पेन नेम्स, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फिगर ऑफ स्पीच, नोबेल प्राइजेस, बुकर प्राइजेस, साहित्य अकेडमी अवार्ड हो गया, और पुलित्जर प्राइजेस, पुलित्जर प्राइजेस, राइट। मेटाफिजिकल पोम एंड सिमिलैक्रा एंड देन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो है जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इस समय, यू डोंट हैव टू लीव दैट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम। ठीक है, इनको तो आपको करके ही जाना है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो एड ऑन मोर टॉपिक्स, ठीक है, मोर टॉपिक्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट इतना जो है आई एम टेलिंग यू ऑन द लोअर, मतलब लोअर साइड पे, कि इतना जो है अगर आप कर लेते हैं देन यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो है पोम कॉम्प्रिहेंशन का भी आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन क्वेश्चन रेपिटेशन। ठीक है, तो आई आंसर यू कि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि कौन कौन से राइटर्स और कौन कौन से टर्म्स जो है वो मैंने रेपिटेशन पे देखे हैं। जैसे राइटर्स की अगर मैं बात करूं ब्रिटिश लिटरेचर में, जॉर्ज ऑरवेल,
ठीक है। जॉर्ज ऑरवेल से ऑलमोस्ट हर ईयर ही आपको जॉर्ज ऑरवेल देखने मिलेंगे। टीएस एलियट आपको हर साल में देखने मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको सिल्विया प्लाथ, चार्ल्स डिकेंस, Charles Dickens is a one person only, very famous Victorian dramatist. Jane Austen, W. P. Yeats, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूं तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्म्स भी हैं जिनको क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो मैं आपको बोलूंगी, आई हैव गिवन यू द आइडिया कि जो गेट है वो आपसे कौन कौन से टॉपिक्स से कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। एंड दिस वीडियो यू कैन रेफर टू गेट द आइडिया, ठीक है। इस ये दिस वीडियो डज नॉट गारंटी यू कि इतने टॉपिक्स आपने पढ़ लिए देन यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद डेफिनेटली योर स्कोर इज गोइंग टू बूस्ट अप, ठीक है। आपका जो स्कोर है वो ज़रूर बूस्ट अप करेगा, क्योंकि जो अभी गेट है वो यहीं से क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है, गेट जो है आपसे कभी भी ईयर वाले जो जो बहुत फेमस ईयर वाले क्वेश्चन है या फिर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत फेमस है, अभी फिलहाल गेट उन्हीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है राइटिंग दे दी जाती है और उसके राइटर को पूछ लिया जाता है। तो कम इफ वी कंपेयर नेट का एग्जाम एंड गेट का एग्जाम, तो गेट का एग्जाम इज क्वाइट इजी. What thing you have to keep in mind to get the good mark or boost your marks? तो यहाँ पर you have to play with a negative marking. ठीक है, अगर if you learn how to play with negative marking then the whole picture is going to change. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से important चीज़ों के बारे में बात कर ली है. Let me just check that. And now let me just talk about the cutoff also. On my screen you can see the cutoff, एंड ये आपका इंग्लिश का कट ऑफ है, इंग्लिश लिटरेचर का ये कट ऑफ है जो कि आपका 2021 से, बिकॉज द एग्जाम हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2021 से लेकर के अब तक. जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST, PWD, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी यू कैन चेक योर कट ऑफ और यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं. और जो कट ऑफ है यू कैन सी दैट इट वेरीज फ्रॉम एवरी ईयर. ठीक है, तो पहले अगर आप देखेंगे जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं 2021 में 41.7% था, 2022 में 51.9 हो गया, फिर 52.4 हो गया 2023 में, 2024 में 48 हो गया, राइट. तो ये डिफर करता है कितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं और पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या है. ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर कट ऑफ जो है डिपेंड करती है. आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं. यहाँ पे आपसे 100 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 65 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं. सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग वाला सेक्शन है वो कौन सा है, वो जीए वाला सेक्शन है. ठीक है, तो जीए आपको इग्नोर नहीं करना है. 65 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस 1 नंबर के और कुछ क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं, जो कुल मिला जुला के 100 मार्क्स का बनाता है. ठीक है, कट ऑफ मैंने आपको अभी एक चार्ट दिखाया था. उस चार्ट में जो है अगर मैं 2024 की मैं बात करूं तो 100 में से 48 भी अगर आप लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि 48% भी अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आपका गेट क्वालिफाई हो जाएगा. तो कट ऑफ को बहुत ध्यान से, कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स नेक्स्ट टाइम, राइट. So now we are at the end of the video. So let me reveal the secret here. And the secret is like top 10 tips to excel this exam. So the first tip I'm going to share with you, first tip जो है that is understand the syllabus. ठीक है, सबसे पहले जो आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द सिलेबस. सिलेबस आपको समझना है बहुत अच्छे से, कहाँ से आपसे
क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अगर आपसे मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप ऐसे सेक्शन को पढ़ रहे हैं जो कि रेलेवेंट नहीं है, हालाँकि डे बाय डे दे विल आल्सो इंक्रीज़ एंड वाइड स्प्रेड देयर सिलेबस एज़ वेल। क्वेश्चंस जो है हर जगह से पूछे जाएँगे। अभी जो है स्टार्टिंग ऑफ द एग्ज़ाम है तो क्वेश्चंस काफ़ी ईज़ी आते हैं, ठीक है? आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहला काम है आपका। सेकंड जो है एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए, ठीक है? एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कह रहा है, ठीक? तो अगर हम देखें तो ये जो है एमसीक्यू, एमएसक्यू एनएटी स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट हम कह सकते हैं इसको। तो ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसमें आपकी नेगेटिव मार्क भी वैरी करती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो नेगेटिव मार्किंग पे हमें फोकस करना है और कहाँ पर हमें एमएसक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पर हमें जो है एमसीक्यू करना है, ये हमें जो है थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके आएगा। एमएसक्यू की प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो एमसीक्यू के पैटर्न पे चलता चला आ रहा है तो एमएसक्यू वाले क्वेश्चन को भी वो एमसीक्यू में ही कर देते हैं व्हिच इज़ रॉन्ग। तो वहाँ पर आपके जो है मार्क्स अच्छे नहीं उठते। You have to strengthen the conceptual क्लैरिटी, ठीक है? जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं केवल उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। रिआइटरेटिंग ठीक है? आपको क्या करना है वैसे तो क्वेश्चन पूछने की यू आल्सो नो दैट कि कहीं से कोई लिमिट नहीं होती है बट आई गिव यू द जनरल आइडिया टू बूस्ट अप योर स्कोर्स। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाई एंड वेयर टू यूज़ में भी वो हमारा काम आना चाहिए। तो कब होगा ये जब हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है होगी हमें, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को अगर आपको करना है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो फ्रॉम ईज़ी, ईज़ी से जो है टफ की तरफ हम जाएँगे। तो सबसे पहले हम ईज़ी चीज़ों को पढ़ेंगे फिर हम टफ की तरफ जाएँगे और इसी के साथ रिवीजन भी हमारा क्या है ज़रूरी है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ है कि यू हैव टू फोकस ऑन जीए वाला सेक्शन। फोकस ऑन जीए। जीए क्या है? जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन है, जनरल पेपर है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स में देखा गया है कि जो जनरल पेपर होता है वो एक्चुअली बहुत स्कोरिंग होता है और आपके जो मार्क्स को वो बढ़ा देता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जीए वाला सेक्शन जो है वो सभी बच्चों के लिए कॉमन है तो बहुत टफ होगा। ऐसा नहीं है, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी जीए वाले में एंड यू कैन आल्सो मास्टर दैट पोर्शन एज़ वेल। टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आपको एग्ज़ाम के लिए 3 आवर्स मिलते हैं फॉर 65 क्वेश्चन्स। 3 घंटे वैसे तो इनफ होते हैं बट कोई-कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अ, लेंथी हो जाता है, समटाइम्स यू आर अनएबल टू सॉल्व इट, तो आप उसी के पीछे लगे रहते हैं, डोंट डू दैट। ठीक है, ट्राई टू फिनिश द पेपर इन टाइम। वी हैव टू प्रायोरिटाइज़ आवर हाई स्कोरिंग एरिया मीनिंग जब भी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ स्टूडेंट थोड़े वीक होते हैं तो उनको उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी ब्रिटिश लिटरेचर पर ज़्यादा कमांड है तो प्रिपेयर दैट वेल, ठीक है? क्रिटिसिज़्म पे ज़्यादा मेरी अच्छी कमांड है, तो आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और हाई स्कोरिंग एरिया आपके लिए कौन-सा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जीएस सभी को अटेम्प्ट करना चाहिए और बाकी जो आपका कंसर्न पेपर का जो सब्जेक्ट है वो आपकी मेहनत पर और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो जीए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सभी बच्चों के लिए वैसे तो कॉमन होता है, तो उस पे पूरा फोकस करिए और ऑल्सो पेपर 2 में भी हाई स्कोरिंग एरिया आप अपना पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग जो है तैयारी करिए। ठीक है? 7th हम देखेंगे अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। अच्छा ये जो 7th नंबर का जो पॉइंट है दैट एक्चुअली चेंज द होल सिनेरियो। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग पे फोकस नहीं किया और आपने नेगेटिव मार्किंग को हल्के में लिया
देन फिर आपका पेपर जो है वो गड़बड़ हो सकता है। कैसे? जैसे कि आपको जितने भी एमएसक्यू होते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। वेयर एज इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर एमसीक्यू तो 2 नंबर के लिए -2 बाई 3 और 1 नंबर के लिए -1/3 है। इफ यू आर अटेम्प्टिंग 2 नंबर का क्वेश्चन एंड आप जो है श्योर नहीं है आंसर के लिए, उस केस में डोंट प्ले विद दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको -2/3 की नेगेटिव मार्किंग दे सकता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए यू कैन टेक द रिस्क, तो इवैल्यूएट द रिस्क एंड देन टेक अकॉर्डिंगली। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी जो चीज है, नेगेटिव मार्किंग को तो ध्यान में रखना ही रखना है। दूसरा, एमएसक्यूज के लिए भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आगे हम देखेंगे 7th नंबर के बाद 8th नंबर है, और 8th नंबर क्या कह रहा है, यू हैव टू मास्टर एलिमिनेशन टेक्निक और मेथड। एलिमिनेशन मेथड और टेक्निक। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, बेसिकली आपको जब कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें से रॉन्ग आंसर जो आपको लग रहा है कि ये तो नहीं होगा, उसको हटा करके जो रेस्ट बचते हैं उनमें आपको अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा करके राइट आंसर करना होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड जो है अपनाने की कोशिश करिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और यहाँ पर जो है 8th एंड देन 9th टिप के बारे में हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या है? दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बेसिकली। तो आपको पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है। लेट मी टेल यू जस्ट टू हेल्प यू ऑल। मैंने अपने चैनल पे फ्रॉम 2021 से लेकर के 2024 तक के सभी पेपर को क्या किया है, सॉल्व किया है। प्ले लिस्ट है गेट इंग्लिश लिटरेचर के नाम से, वहां पर आपको सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा भी आपको अदर वीडियोस भी मिल जाएंगे दैट माइट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से एक तो आपको अननोइंगली आप बहुत सारी चीजें तैयार कर लेते हैं जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक तो आप जो है पेपर के पैटर्न से आप जो है फेमिलियर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, माइंडसेट क्या है इस यहाँ से क्वेश्चन पूछने का, ये सब आपको जो है फेमिलियर बनाता है विद द एग्जाम। और जो लास्ट टिप है विच इज 10th टिप जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, हेल्दी एंड अपडेटेड, एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड with me, right, to ace the examination. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने 10 टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं हाउ टू एस एंड एक्सेल इन योर गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, पूरी उम्मीद है मुझे कि दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू, बेनिफिट यू, एंड यू सर्टेनली qualify your examination. And once you're qualified, do let me know in the comment box. And thank you so much. And I wish all the luck to all the students or all the aspirants who are going to appear this time on 15th February 2025. All the best and rock the exam. Thank you so much for your time. Have a good day. Bye.